तो ये कि भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी, दूसरा वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगेगा। अब आपको विस्तार से ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये डिजिटल रुपी क्या है, वर्चुअल एसेट क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसे लेकर सरकार को नीतिगत फैसले लेने पड़े हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में निवेश का ऐसा मंच तैयार किया गया है जहां बेहिसाब फायदा है तो उतना ही जोखिम यानी रिस्क भी है। ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट है। हम तो आपने सुना ही होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, टिथर, रिपल जैसी वर्चुअल करेंसीज की चर्चा आपने सुनी होगी। यही क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये रुपए खर्च करके खरीदी जाती हैं, लेकिन आप इन्हें किसी बैंक में नहीं रख सकते। ये आपके खाते में तो मौजूद होती हैं, लेकिन आप इन्हें छू नहीं सकते। इसके जरिए सब कुछ खरीद फरोख्त की जा सकती है, लेकिन इसकी कीमत की गारंटी आपको कोई नहीं देता। मोदी सरकार के बजट के बाद शेयर बाजार के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इशू अगर कुछ रहा तो वो है क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल एसेट क्लास पर सरकार ने 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। उसे लेकर ढेर सारे मीम्स बन रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स इस हैवी टैक्सेशन रेट को लेकर तंज कस रहे हैं। कोई यूजर सरकार के इस फैसले को क्रिप्टो निवेशकों को ठगने का तरीका बता रहा है, तो कोई ज्यादा टैक्स दर की शिकायत करता दिख रहा है। लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा और किस तरह उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, सुनिए। Currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it, and what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. भारत में 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इस पर से लगी रोक हटा दी थी और अब सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया। क्रिप्टो करेंसी अभी तक प्राइवेट लोग ट्रेड कर रहे थे। सरकार कह रही कि हम लोग हमारा करेंसी निकालेंगे और उसमें आप जो भी आपको ट्रेडिंग करना आप कीजिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एंगल से ये बहुत अच्छा मूव है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जो इस तरीके से सोचना चालू किए। क्रिप्टो गेन्स हुआ, आप मुझे दे दीजिए 30%। क्रिप्टो लॉसेज हुए, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, आप गेन्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं कर सकते। सरकार ने क्लियर मैसेज दिया है, भाई क्रिप्टो हम नहीं चाहते कि आप क्रिप्टो करें, और मैं ये समझता हूं बहुत गलत है, क्योंकि मैसेज ही जा रहा है आरबीआई क्रिप्टो करेगी, मगर क्रिप्टो में हम 30% चार्ज करेंगे, तो मैं बहुत इसको काउंटर प्रोडक्टिव मानता हूं। अनुमान है कि 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश कर रखा है, और खतरे की बात यह है कि यह सारा निवेश अनरेगुलेटेड था, यानी भारत सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। न ही इस निवेश से होने वाले फायदे पर भारत सरकार को कोई टैक्स मिल पाता था। ऊपर से भारतीय निवेशकों का ये पैसा ड्रग्स मार्केट में जा रहा है, या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, ये कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए इस तरह की तमाम चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर चुकी है, जो ठीक उसी तरह की ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर आधारित होगी जिन तकनीक पर वर्चुअल करेंसी बनाई जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.